दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी 2015 के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्जाम को आप लोग देने जा रहे हैं तो उनका प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर देखने से आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमें करने के लिए आएगा। तो आइए इसी उस पे हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है क्या है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर उनका अधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना या पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। तो इसका सही आंसर है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि में पहले कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में उन्हीं का संक्षिप्त विवरण किया जाता है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। तो हम लोग किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे, तभी हम उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो क्या है? पहले क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से पढ़े कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कि नहीं है। इसी में सब लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि नहीं है को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। तो क्या है कि इसका सही आंसर है कि ऑप्शन 4, बच्चों का आकलन करते समय हमें शिक्षक को अति उदार नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक, वैयक्तिक, सस्वर या मौन? इस तो सही आंसर है ऑप्शन 2, वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों को उद्देश्यपूर्ण चयन, पाठों की अभ्यासों की बहुलता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास के स्पष्ट को समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बच्चों को भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण नियमों को जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे 5 से 6 साल के होते हैं, जो अपनी बात को कहना वो जानते हैं बहुत अच्छे से, आसपास की चीजों को, आसपास की वस्तुओं को वो लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुरभि अक्सर अंग वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? एक शिक्षक क्या करेगा? तो पहला ऑप्शन क्या? उसे अंग वाले शब्द की को सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे अंग वाले शब्द की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ऑप्शन 3, उसे अंग वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उसे अंग वाले शब्दों को सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। एक शिक्षक का यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर जो उन्हें नहीं आ रहा है उन्हें बच्चों को देने का और अभ्यास कराने का कोशिश कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्डों की पहचान, विराम चिन्ह का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका अर्थ का निर्माण करना, उस शब्द के अर्थ का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों का मनोरंजन कराना। तो ये उद्देश्य तो हो नहीं सकता कि बच्चों का मनोरंजन कराना। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। नेक्स्ट, बच्चों को सुनकर दोहराने की आदत का विकास कराना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कराना, ताकि वो सोचे, वो कल्पना करें कि उस कहानी का मूल उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, कमियां, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है क्या बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन शब्द को दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ऑप्शन फोर, भाषा शिक्षक बच्चों को वर्तनी को बहुत ही कठोरता से ले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। आइए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।